निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अति कल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। समुपस्थित श्री प्रणवानंद जी महाराज आचार्य गण धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद्भागवत के स्वाध्याय क्रम में चतुर्थ स्कंध के सप्तम अध्याय के 42वें श्लोक से आज ये स्वाध्याय क्रम आरंभ होगा। 42वें श्लोक में देवा ऊचुः देवगण भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, पुरा कल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिल उरगेन्द्राधिशयने पुमान् शेषे सिद्धैर्हृदि विमृशिताध्यात्मपदभिः स एवाद्याक्ष्णोर्यः पथि चरसि भृत्या नवसिनः। ये शिखरिणी छंद में देवता भगवान का स्तवन करते हुए कह रहे हैं, पुरा कल्पा पाये। पुरा माने पूर्व काल के, कल्प के प्रलय समय में कभी किसी स्वकृतम विकृतम, स्वकृतम माने स्वयं के द्वारा किए गए, विकृतम माने विकारी जगत को भगवान क्या करते हैं, प्रलय काल आने पर उदरीकृत्य सलिल उरगेन्द्र अधिशयने। तो उदरीकृत्य माने सकल प्रपंच जो भगवान के द्वारा बनाया गया ब्रह्मा रूपतया, जब प्रलय काल आता है तो रुद्र रूपतया उस समग्र विकृत प्रपंच को समेट करके संहार की पद्धति से अपने अंदर समेट लेते हैं। जैसे मकड़ी अपने द्वारा निर्मित उस जाल जंजालप प्रपंच को अपने अंदर ही समेट लेती है। अब उदरीकृत्य उदर में समाहित करके क्या करते हैं, बोले सलिले, प्रलयकालीन जलराशि में। तो प्रलयकालीन जलराशि में कहाँ सोते हैं, बोले उरगेन्द्र अधिशयने। उरगेन्द्र कहते हैं शेषनाग जी महाराज को। उरगानाम सर्पानाम उरसा गच्छन्तीति उरगाः सर्पाः तेषाम इंद्रः स्वामी शेषनाग जी महाराज। हाँ, अधिशयने शेष शैया पर त्वम एव आद्य पुमान, आप ही आदि पुरुष प्रभो शेषे माने शयन करते हैं। अपने द्वारा बनाए गए जगत प्रपंच को अपने अंदर प्रलय काल में समेट करके प्रलयकालीन जलराशि में शेषनाग की शैया पर हे आदि पुरुष आप ही शयन करते हैं। सिद्धैः अध्यात्म पदभिः,
विमर्शित हृदय। सिद्ध ही माने जो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं अथवा जनोलोकवासी हैं, तपोलोकवासी हैं, उनके द्वारा अध्यात्म स्थिति का विमर्शित माने मनन करने पर हाँ उनके हृदय में आप प्रकट हो जाते हैं। जब बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्मा आपकी अध्यात्म पदवी का अपने हृदय में स्मरण करते हैं तो वहाँ आपका दर्शन हो जाता है। स एव अद्य, वही आप आज यह अक्षणः पथि चरसि, जो नह वृत्यान अवसि, हम सेवकों की रक्षा करते हैं और हमारे अक्षणः नेत्रों के पथ पर चरसी माने उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे प्रभु आपको हम बारंबार नमन करते हैं। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में क्या कहते हैं देखें। देवास्तु सत्यम वयमपि देवाः तथापि जगदाद्यन्तयोस्त्वमेव नान्यः कश्चित् इत्याहुः। देवगण कह रहे हैं भगवान देवास्तु सत्यम, देव सत्य हैं, और वयम अपि देवाः, हम देवता ही हैं, तथापि जगदाद्यन्तयोः, जगत का जो आदि और अंत, ये माने जगत से पूर्व में और जगत के अंत में ऐसा करे, अथवा जगत के आद्य काल में और जगत के अंतिम काल में ऐसा करें। तो त्वमेव नान्यः, यद्यपि सत्य है, देव सत्ता सत्य है, देवास्तु सत्यम, और देवता करें हम भी देवता ही हैं। तथापि जगदाद्यन्तयोः, इस जगत के आदि काल और अंत काल में महाराज केवल आप ही, नान्यः कश्चित, आपके अतिरिक्त कोई और इस सृष्टि में नहीं होता। ये सच है कि देव सत्ता सत्य है और हम देवता ही हैं, तो अभी हम कह रहे हैं कि आपके अतिरिक्त सृष्टि के आदि काल और अंत काल में आपके सिवा कोई नहीं होता। हम होते तो हमको पता होता ना। पुरेति, इस श्लोक के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, कल्पापाये माने प्रलय, प्रलये, कल्प के अपाय में माने प्रलय काल में, कल्पस्य अपाये माने विश्लेषे, कल्प के अंतिम समय में विकृतम कार्यजातम उदरीकृत्य, विकृत का तात्पर्य जो कार्य रूपात्मक है, जो जगत है, उसको उदरीकृत्य माने संघृत्य, उसको अपने हृदय में अपने उदर में समाहित करके, त्वमेव आद्यः पुमान्, आप ही आदि पुरुष, उर्गेन्द्र एवाधिकम शयनम सय्या, उर्गेन्द्र माने शेषनाग को ही सैया बना करके आप शयन करते हैं। तस्मिन् शेषे शयनं करोसि, उस पर शयन करते हैं। सिद्धैर मने जनोलोकवासी भी, लोकादिवासी भी। सिद्ध शब्द का अर्थ केवल ऐसा न लगाएं कि धरती पर यहाँ कोई सिद्ध है। सिद्ध एक जाति विशेष है, जैसे देवता एक जाति है, गंधर्व एक जाति है, यक्ष राक्षस अप्सरा ये एक जाति है, तद्वत सिद्ध भी एक वर्ग है, एक गण है। तो सिद्धाः के जो स्वर्ग में रहते हैं उनको देवता कहा जाता है, तपोलोक जनोलोक में जो रहते हैं उनको सिद्ध कहा जाता है। तो के संतिते सिद्धैर जनलोकादिवासी भी, जनलोक में जो पहुँच जाते हैं, इन सबके द्वारा विमर्शित माने विचिंतित अध्यात्म पदवी माने ज्ञान मार्ग, वो सब सनकादि प्रवृत्ति महापुरुष हैं जो ज्ञान मार्गी हैं। यस्य स एव त्वम य इदानीम अक्षणो, वही जिसका वो ध्यान करते हैं ज्ञान पदवी के माध्यम से, ज्ञान मार्ग के माध्यम से, वही परमात्मा इदानीम इस समय अक्षणोः पथि, हमारे नेत्रों के पथ पर चरसी माने प्रत्यक्ष हो रहा है, और अवसी रक्षसी, और हम सबके रक्षण अवन करते हैं, रक्षण करते हैं। ऐसा देवताओं ने भगवान की स्तुति की। 43वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अब गंधर्व स्तुति कर रहे हैं।
गंधर्वा ऊचुः अंशांशास्ते देवमरीच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम अंशांशास्ते देवमरीच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम। ये है 43वां श्लोक। और 43वें श्लोक में जो छंद है वो मत्त मयूर छंद है। मत्त मयूर वृत्त का वेदैरंध्रैर्मृतौ यस्गा मत्त मयूरम इति लक्षणात्। वो थोड़ा अजीब सा छंद है ना, अभी तक अप्रख्यात है, इससे पहले ऐसा छंद आया नहीं, तो मत्त मयूर छंद है। गंधर्व महाराज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देव, एते मरीच्यादय, ये जो मरीचि प्रभृति महर्षि गण है ना, हाँ, ब्रह्म इंद्र आद्याः देवगणा, और ब्रह्मा इंद्र इत्यादि जो देवगण हैं, ये सब देवगण, मरीचि प्रभृति ऋषिगण और ब्रह्मा इंद्र प्रभृति देवगण, रुद्र पुरोगाः, रुद्र है मुख्य, जिनके ऐसे प्रमुख सब ये जितने भी हैं, ते अंशांशाः सन्ति। गंधर्व कह रहे हैं, चाहे ऋषियों की बात हो, चाहे इंद्रादिक देवताओं की बात हो, और कहाँ तक कहें इंद्र ब्रह्मा की, रुद्र भी आपके अंशांश हैं। कोई अंश है, कोई अंशों का भी अंश है। हाँ, इदम विश्वम यस्य विभुवन, ये संसार जिस सर्वव्यापक परमात्मा का क्रीडा भांडम अस्ति, ये खेल स्थान है। खेल पात्र माने क्रीडा का पात्र मात्र है, खिलौना है। तस्मै नाथ ते नित्यम नमः करवाम, उस हमारे स्वामी, उस अपने ईश्वर भगवान को हम नित्य प्रणाम करते हैं, ऐसा गंधर्वों ने कहा। श्रीधर स्वामी पाद इस विषय में कह रहे हैं, गंधर्वाप सरसस्तु वयम भिया केवलम सर्वानपि परमेश्वरत्वेन उपसलोकयामः। गंधर्व क्या कह रहे महाराज, हम हैं गंधर्व हैं और हमारी गंधर्वियाँ ऐसा अप्सराएं हैं, बेचारे डरे रहते हैं। तो जो सभा लगा के बैठा है सिंहासन पर, जो थोड़ा दक्षिणा बांटने का दम रखता है, आमंत्रित करता है हमारे यहाँ उत्सव है, आओ नाचो गाओ, तो सबके यहाँ हाथ जोड़ने पड़ते हैं हमको। तो भाई कोई प्रधानमंत्री ही केवल सभा करेगा ऐसा तो है नहीं, तमाम मुख्यमंत्री कर लेंगे, और मुख्यमंत्री करे सो जरूरी है। छोटे छोटे जो तमाम मंत्री है वो भी करेंगे, और कोई गांव का प्रधान भी ठीक पैसा लगा के बुलाए तो जाना पड़ता है हमको तो नाचने गाने। क्या कह रहे हैं, गंधर्वाप सरसः तु वयम भिया, माने भयाक्रांत्या, भयाक्रांत होने की वृत्ति से केवलम सर्वानपि सर्वेश्वरत्वेन उपसलोकयामः, हम तो सबको ही सर्वेश्वर मान करके स्तवन करते ही हैं, प्रभु आप ही सब कुछ है, ऐसा कहना पड़ता है। त्वमेव तु परमेश्वरो अन्ये तु त्वदंसा एव, पर हम ये जानते हैं और ये जान गए हैं कि वास्तव में परमेश्वर तो आप ही हो। वस्तुतः वास्तविक परमेश्वर आप, बाकी सब ऐसे कहना पड़ता है महाराज आप सब कुछ हो, आप सर्वेश्वर हो, पर सबकी गति जान गए, मति जान गए, सबकी शक्ति जानते हैं, सब केवल हैं, पर वस्तुतः वास्तविक ईश्वर तो आप ही हैं। अंशांशा इति, हे विभूमन, हे महत्तम, हे सर्वव्यापक परमात्मन, हे सर्वव्यापक भगवान, क्रीड़ा भांडम, ये सब देवता इंद्र रुद्र ब्रह्मा इत्यादि सब देवता आपके अंशांश हैं। और ये जगत, ये विश्व प्रपंच क्या है? बोले क्रीडोपकरणम, खेल का साधन है, खिलौना है। विश्वम ब्रह्मांडम यस्य तस्मै ते नमनम कुर्मः,
ये विश्व ब्रह्मांड जिनके लिए खेल का एक स्थान है, क्रीड़ा का एक मात्र खिलौना मात्र है, उस ब्रह्म सत्ता को, परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। इधर आ जाएं, नमनम कुर्मः, नमस्कार करते हैं। 43वें श्लोक में देव कह रहे हैं भगवान को, कहते देव का तात्पर्य सर्वेषु देदीप्यमान। भगवान का नाम देव इसलिए है कि चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे जड़ हो या चेतन हो, जिसका अस्तित्व है उसके अंदर उसकी सत्ता भासित है, देदीप्यमानत्वात्। आगे विद्याधर स्तुति कर रहे हैं। 44वें श्लोक में विद्याधरों ने कहना आरंभ किया। विद्याधर क्या कहते हैं? बोले विद्याधरा ऊचुः त्वन्माययार्थमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैः स्वैः क्षिप्तोऽप्यसद्विषयलालस आत्ममोहं युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्व्युदस्येत्। 44वें श्लोक में गंधर्व विद्याधर कह रहे हैं। तो विद्याधर भी एक जाति है। जैसे गंधर्व एक वर्ग विशेष का नाम है। अभी लोग चिल्लाते सब जाति कछु नहीं होए, जातु कछु नहीं होए। बिना जाति के तो संसार में किसी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जाति के बिना हमको मालूम है देवताएं सब, ये जब अंदर जाओगे तो ये विद्याधर है, ये गंधर्व हैं, ये अप्सराएं हैं, ये यक्ष हैं, ये राक्षस है, ये अमुक है, सब अलग अलग है। हम अपना अनुभव बतावें, जब छोटे थे तो फौजी है बस इतना पता था। ये सब भारत की सीमा की रक्षा करने वाले फौजी हैं। तो चाहे जो आ जाए, छुट्टी पे आया फौजी है। बाद में पता चला धीरे धीरे ये तो वहाँ डॉक्टर है, ये बंदूक लेके नहीं जावे। फौज में डॉक्टर है तो भी फौजी है, फौज में ड्राइवर है बोले तो भी फौजी है, और फौज में स्वीपर है तो बोले, समझ रहे स्वीपर माने सफाई कर्मचारी, तो भी फौजी है। और फौज में ये जो धर्मगुरु बने ये भी फौजी है। इंजीनियर, डॉक्टर, स्वीपर और भोजन बनाने वाले सब हों, पर बाहर से देखो सारे के सारे क्या हैं? फौजी हैं। बाहर से देखोगे तो एक जाति पता चलेगी फौजी है, अंदर घुस के देखोगे तो तमाम वर्ग उपवर्ग मिलेंगे। वो तो बाद में पता चलता था, किसी ने वहाँ पर 4th क्लास की नौकरी लग गई, वहाँ ने गाँव में कह दी फौज में लगी है नौकरी मेरी, और सच में ही लगी है फौज में। तो दूसरा कोई आया, काय को फौज में, ये बंदूक थोड़ी उठावे, ये तो झाड़ू लगावे, ये तो ड्राइवर है। तब समझ में आया कि फौज में भी अनेक प्रकार के कार्यों का दायित्व तो अलग अलग होता है। ऐसे ही देवता माने केवल देवता कहना, सब देवता हैं साहब। अरे बाबा, उन्हें पानी छिड़कने वाले भी हों, उन्हें बैंड बजाने वाले भी हों, उन्हें फूल बरसावे वाले भी हों। अब कोई शुभ कर्म हो रहा है तो देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, तो इंद्र थोड़ी ना पुष्प वर्षा करेंगे। सब पानी छिमक रहे हैं तो पानी इंद्र थोड़ी ना छिमकेगो। नाचने वाले, गावे वाले, बजावे वाले, फूल बरसाने वाले, ताली बजाने वाले और तमाम प्रकार के कार्य करने के लिए उपदेवों का वर्ग रहता है। देवताओं में जाति का विभाजन है, वर्ग का विभाजन है। फौज में भी तुम्हारे यहाँ जाति विभाजन, जाति का तो वर्ग विभाजन है। फलों की जाति, मिट्टी की जाति, पशुओं की जाति, पक्षियों की जाति। संसार में जाति के बिना तो अस्तित्व ही नहीं रहना है, इसे कोई काट नहीं सकता दुनिया में। तो एक बात क्या है, विद्याधर कह रहे हैं, त्वन् मायया, आपकी माया से, अर्थम अस्मिन कलेवरे, परम पुरुषार्थदायी इस कलेवर माने इस मनुष्य शरीर में, अभिपद्य आकर भी, अभी भगवान ने बड़ी कृपा की, 84 लाख शरीर हैं अलग अलग, और 84 लाख शरीरों में
महाराज आ गए मनुष्य शरीर में, एक में बड़े अनुपम देह में आ गए, पर आपकी माया का प्रभाव ऐसा है कि ये जो शरीर है, इस शरीर की विशेषता ये है कि जो अन्य 83,99,999 शरीरों के द्वारा जो अर्थ सिद्ध नहीं होता, जो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, जो लक्ष्य नहीं प्राप्त होता, वो अकेले शरीर से प्राप्त हो जाता है। कितने बताए? 83,99,900। एक ही तो कम है गए मनुष्य शरीर। 84 लाख में से एक मनुष्य कटा तो इतने ही बने ना, 83,99,900। क्यों साहब कम है रे? तो जो इन इतने शरीरों से कार्य सिद्ध नहीं होता, वो अकेले मनुष्य शरीर से सिद्ध हो सकता है। क्या है मनुष्य शरीर में ऐसा? केवल मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की सिद्धि। आप चाहो तो कुत्ता बिल्ली बन करके कुछ नहीं कर सको, भले कुत्ता बन करके काऊ के बेड पे सो, उत्तम से उत्तम गाड़ी में चलो, 10-20 नौकरों से तुम्हारी सेवा हो, बढ़िया से बढ़िया साबुन से तुम नहलाए जाते हो, रोज सोने का मुकुट तुम्हें पहनाया जाता हो, सोने की थाली में तुम्हारा भोजन कराए, तो भी तुमको भगवत प्राप्ति का अवकाश नहीं है। देवता बनने के बाद भी पुरुषार्थ सिद्धि नहीं है, मोक्ष नहीं मिल सकता, लौट के भारत आना पड़ेगा। यक्ष गंधर्व बनोगे, देवता बनोगे, तो भी सीधे मुक्ति नहीं है। क्या करना पड़ेगा? मनुष्य बनना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? भारत में आना पड़ेगा। मोक्ष का अधिकारी तभी होगा जब भारत में मनुष्य बन करके दिव्य साधना करेगा। और ये मनुष्य योनि में यहाँ शरीर में भारतवर्ष में रहे तो यहाँ से चाहे तो हर स्टेशन की गाड़ी है। कहाँ स्वर्ग जानो है, जनोलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक जानो है, कहाँ जाना चाहते हो? मुक्ति चाहते हो, पहुँचे, गाड़ी है। कम चले, कम भीड़ होवे, पर है। तुम सोचो कि यहाँ से वहाँ चले जाएं स्वर्गलोक के स्टेशन पे, वहाँ से आगे गाड़ी पकड़ लेंगे ना, स्वर्गलोक से वापस यहीं आना पड़ेगा, तब ऊपर अगली गाड़ी में जाओगे। अन्य सभी स्टेशनों तक गाड़ी जाती है, पर केवल वहीं तक जाती है, वहाँ से लौट के यहीं आती है, वहाँ से आगे नहीं जा सकती। पर एक है सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो सीधे मुक्ति के पथ पर जाती है। वो कहाँ से मिलती है? कहाँ से? केवल भारतवर्ष, केवल मनुष्य शरीर। इतना अनुपम है, इसलिए देवता भी कहते हैं चलो मनुष्य बना दो, भारत में भेज दो। सारे पुराणों में ये लिखा है कि देवाः, देवता भी, देवाः अभिलषन्ति, देवाभिलाषेयम, देवताओं की ये अभिलाषा है। क्या? भारते अस्माकं जन्म भवेत्, मनुष्य शरीरे वयं गत्वा तल्लक्ष्यं प्राप्स्यामः। मनुष्य शरीर मिल जाए, भारतवर्ष मिल जाए तो हम उस लक्ष्य को पालें। तो क्या कह रहे हैं गंधर्व प्रभु, आपकी कृपा से हम भारतवर्ष में भी आ जाएं मान लो, और मनुष्य शरीर भी पालें, तो भी आपकी माया के प्रभाव से इस पुरुषार्थ साधक शरीर में आकर के भी मम और अहम, ये दो बाधाएं हैं मनुष्य के जीवन में। ये मम माने मेरे विद्यालय की। यहाँ कल हम देख रहे थे, करे प्रयाग वाले जी, ये बोले ये हमारे भादरा वाले हैं, वो एक बता रहे ये हमारे भादरा वाले हैं। कुल गिनती के 5-5 कह रहे ये वाह वाले, ये मेरे वाले। इतना छोटा सा मन है कि जहाँ खड़ा है वहीं पर बंटवारा करने को तैयार है। और क्या होगा? आप हम यहाँ रह रहे हैं यहाँ, और बराबर में एक और हो, बोले ना हमारे बारे में है, ये हमारे में ना है, दूसरे वाले में रह रहे हैं। अपने ही लोग रह रहे हैं। हमारे खेत में यज्ञ, हमारे खेत में ना है, वाक्य में हमारे में ना है। जो मन है ये बंटवारा किए बिना नहीं मानता, मैं और मेरा किए बिना नहीं मानता। तो मम माने मेरा और अहम माने मैं, ये दो बंधन ऐसे आ जाते हैं, ऐसी दुर्मति हो जाती है, ऐसी दुर्बुद्धि हो जाती है कि स्वई ही पथई, अपने मार्ग से छिपता,
अपि गिरने पर भी असत विषय मिथ्या भोगों की आत्ममोहम लालसा, अपने को मोह में डालने वाली लालसा की को युष्मत कथा, महाराज आपके कथामृत का सेवन करने वाला ही नष्ट कर सकता है। तो ये जो मैं और मेरे का झंझट लगा है, पहले तो बताया मनुष्य शरीर की उत्तमता क्या है, मनुष्य शरीर की दुर्लभता, मनुष्य शरीर की उत्तमता। तो दुर्लभता माने देवताओं के लिए भी मनुष्य शरीर दुर्लभ एक बात, उत्तमता क्या है, केवल यही है जो पुरुषार्थ सिद्धि का साधन है। देव शरीर में पुरुषार्थ सिद्धि का साधन उपलब्ध नहीं है, सुख सुविधाएं हैं, खूब विषय भोग, जो चाहो तुम वो सब मिलेगा, परंतु मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, तो इसकी समस्या क्या है? बोले ऐसे अनुपम अवसर को पाकर के भी मैं और मेरा के चक्कर में अटका रहता है। मैं क्या है? अहंकार, और मेरा क्या है? ममकार। मैं और मेरा के चक्कर में, अहंकार और ममकार के चक्कर में, अहमता और ममता के चक्कर में, और इसी के चक्कर में आता है राग द्वेष। मेरा है तो राग होगा, मेरा नहीं है तो द्वेष होगा। ये दो बाधाएं ऐसी आती हैं, इससे दुर्बुद्धि बन जाती है और अपने मार्ग से गिर जाता है, लक्ष्य से गिर जाता है। अब वो जो मोक्ष रूपी लक्ष्य सिद्ध कर सकता था उससे गिर गया, और असत विषय में ऐसा फंसता है, मिथ्या भोगों में ऐसा डूब जाता है। ऐसी अवस्था में भला बताओ प्रभु कौन बचाए? हाँ, एक रास्ता है बचाने का, क्या? केवल भगवत कथा। विद्याधर कहते हैं केवल भगवत कथा, युष्मत कथामृत निषेवक। आपकी कथामृत का जो पान करने का अभ्यासी स्वभावी है, वही उद्विदस्येत, माने वही इस दुर्वृत्ति को नष्ट कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं। ये भगवत कथा की महिमा बढ़ाने वाला श्लोक है, आएगा थोड़ा ही। अंत में कहा युष्मत कथामृत निषेवक उद्व्युदस्येत। इस आत्ममोह को, इस अज्ञान के गर्त में पड़े हुए जीव को केवल एक ही उपाय बचा सकता है, आपकी कथा। आपकी कथा, कथा से प्रेम करने लग जाओ। एक व्यक्ति होता है कि कथा में बैठने का अवसर है तो उसको 100 काम याद आते हैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, मन है ना, अरे वो आगे उन्हें देख लो, अब ये करना है, कपड़े धोना है, झाड़ू लगाना है, पूजा करनी, माला जपना है, वहाँ जाना है, ये करना है। तो वो कथा से बचने के 100 मार्ग उसके चित्त में आ जाते हैं। और एक होता है वो 100 काम की व्यस्तता छोड़ करके कथा के लिए रास्ता निकाल लेता है, अरे कर लेंगे, वो तो है ही जाएंगे, कथा छूट जाएगी। तो मन ही तो है। ये कह रहे हैं विद्याधर 44वें श्लोक में श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, देखें। विद्याधरा ऊचुहु, कह रहे हैं विद्याधराज तो केवलम विद्याभि संपदा प्राप्यन्ते। विद्याधर क्या करते हैं? बोले अपने ज्ञान विज्ञान के बल पर, जैसे कहा हुआ बढ़िया गानो आगो, किसी को बहुत अच्छा गाना आ गया तो विद्या कला है, उसने कहा साहब 10 लाख देंगे गाओ, तो गए गाने के लिए, एक रात में 10 लाख लेके आ गए। अब पहले तो महीना 2 महीना में एक आध कार्यक्रम आए करो, फिर हर रात बिजी रहने लगे, तो पैसा बरसने लगो, लक्ष्मी बरसने। विद्या ही कलाओं के द्वारा, विद्याओं के द्वारा केवल संपदा प्राप्यन्ते, केवल संपत्ति अर्जित हो सकती है, केवल धन धान्य आ सकता है, सुख सुविधा के साधन आ सकते हैं, परंतु अहंकारादि व्यामोह निवृत्तिस्तु, पर अहंकारादि व्यामोह की निवृत्ति तो हे प्रभो त्वत्कथा श्रवणम बिना न भवति। आपके कथा श्रवण के बिना अहंकार की, मोह की निवृत्ति नहीं हो सकती। त्वन् मायया इति, ऐसा कह रहे हैं। अर्थम, अर्थम का तात्पर्य पुरुषार्थ साधनम। मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद आप सोच रहे हो कि मेरा विवाह हो गया, मेरे बच्चे हो गए, मैंने घर बना लिया, मेरे खर्चा बड़ी आसानी से निकलने लग गए, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बैठे ठाले खाएंगे। जिस दिन मनुष्य के मन में ये भाव आ जाता है हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बैठे ठाले खाएंगे तो भी कट जाएगी, उसी दिन मनुष्य मर जाता है।
जिस दिन मनुष्य के चित्त में भाव आया कि अब कुछ नहीं करना है, हम तीनों कर चुके कि अब बैठे बैठे ठाली हमारे जीवन कट जाएगा, उसी दिन मर जाता है मनुष्य। मनुष्य को चाहिए कि सब साधन होने पर भी हर दिन जो आप उपभोग कर रहे हो सुविधाओं का, उसके लिए श्रम करो, नहीं तो बीमार हो जाओगे, रोगी हो जाओगे, मानसिक विकारों से ग्रस्त हो जाओगे। ये जो इतनो किरायो आवे, जुगाड़ बन गो, अब कछु करने की आवश्यकता नहीं, निठल्ले हो जाओगे, अकर्मण्य हो जाओगे और कुमार्ग पर जाओगे, व्यसन से घिर जाओगे। अब सब काम ठीक हो गए, भगवान ने बढ़िया कर दिया है, तो एक काम करने लग जाओ, अब कुछ नहीं करना है, माला जपेंगे, अब कुछ नहीं करना, केवल गौसेवा करेंगे, अब कुछ ना करना भैया, कहाँ करेंगे, कितनों कमानो है, कथा सुनेंगे तो बच जाओगे। गौ सेवा से जुड़े रहें तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और जप से जुड़े रहें, कथा से जुड़े रहें तो मन ठीक रहेगा। और यदि आप केवल खाने और सोने के लिए शेष है जीवन आपका, तो फिर आप कोई नहीं बचा सके। क्या कह रहे हैं महाराज, केवल बचने का उपाय क्या है? बोले केवल बचने का उपाय आपकी कथा। मनुष्य शरीर की प्राप्ति का मूल लक्ष्य है पुरुषार्थ की सिद्धि है, और पुरुषार्थ की सिद्धि माने मुक्ति की प्राप्ति। इस कलेवर को पाकर के भी त्वन माया, आपकी माया से अस्मिन ममेत्यहमिति चाभिमानम, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा अभिमान करके ममात्म मोहम, मम और आत्ममोह में पढ़ करके महाराज नहीं बच सकता। बचने का एक ही उपाय, युष्मत कथामृत निषेवक, आपके कथामृत का पान करने वाला जो है वही उद उच्चैर्व्युदश्चेत माने परित्यजेत नान्यः, उस व्यामोह को, मोह को, उस बंधन को पार वही कर सकता है जो केवल आपकी कथा में रस लेता है। नान्यः दूसरा नहीं। ननु स्वैहि पुत्रादिभिः अभिक्षिप्तो दुःखितः, अपने पुत्र पौत्र आदि के द्वारा अभिक्षिप्त माने दुखित किया जाता है। घर में कभी पुत्र आंख दिखा जाता है, कभी पौत्र आंख दिखा जाता है, कभी बहू आंख दिखाती है, बुढ़ापे में क्या करो तुम, पड़े पड़े खाओ, और कभी पुत्र बधू आंख दिखा देती है। सन परित्यजेद एवा नेत्याहु, कोई दूसरा नहीं। इन झंझटों से केवल वही बच सकता है जो भगवत कथा सुनता है, तो ना तो उसको अहंकार रह जाता है, ना उसको मन में क्षोभ होता है, तो समय का खेल है। क्षिप्तोपि दुर्मति असत्सु विषयेषु, पर कोई मूर्ख ऐसा है क्षिप्तोपि बार बार गरियाया जाता है, तिरस्कृत होता है, तो भी असत विषयों के सेवन में ही लगा रहता है। लालसा तृष्णा यस्य सह, असत विषयों की प्राप्ति में ही जो लगा रहता है वो अभागा मनुष्य वही है जो भगवत कथा से वंचित है। आपके नाम रस से जो वंचित है, आपके कथा रस से जो वंचित है, उपासना और उपवास से जो वंचित है, वही अभागा प्रताड़ित होता हुआ भी विषयों की लालसा करता है। पर जो भगवान के भजन में लग जाता है, भगवत कथा से प्रेम करता है, वो इस बंधन से मुक्त हो जाता है। 45वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणा ऊचुहु, वो जो ब्राह्मण माने यज्ञ के विद्वान थे वो सब कह रहे हैं, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं, त्वं हि मन्त्रस्समिद्धर्भपात्राणि च, त्वं सदस्यर्तिजो दंपती देवता, अग्निहोत्रं स्वदासोम आज्यं पशुः। ये त्वं क्रतुस्त्वं, ये कौन सा छंद हो गया? त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं, त्वं ही मंत्र समिद्धर्भ पात्राणि च। ब्राह्मण देवता हैं, सो अपने हिसाब से सब बढ़िया बातें बता रहे हैं। कौन सा? 45वें श्लोक में। ये सृग्विणी छंद है, बड़ा मीठा आ रहा है। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं, अंगना मंगना चांतरे माधवः। ये सब वो सृग्विणी छंद है। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं,
त्वं हि मन्त्रस्समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्त्विजो दंपती देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। ये ब्राह्मण 3 श्लोकों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं ही निश्चयेन त्वं क्रतुः, भगवान आप ही यज्ञ रूप है, संपूर्ण यज्ञ रूप आप हैं। त्वम हवि, केवल यज्ञ ही नहीं, यज्ञ कुंड में जिन पदार्थों का हवन किया जाता है वो भी आप ही है। हवि पदार्थ माने गाय का घी हो, तिल हो, जो भी हम हवन करते हैं उसको हवि कहते हैं। तो यज्ञ भी आप ही हैं, यज्ञ में आहुति जो दी जाती है वो हविष्य पदार्थ भी आप ही हैं, और जो उस यज्ञ कुंड में अग्नि के रूप में जल रहा है वो भी तुम। केवल यज्ञ नहीं, केवल हव्य पदार्थ नहीं, अपितु होताशः, होतम असनाति इति होताशः। हवन कुंड में जो डाला जाता है उसको कौन खाता है? अग्नि। त्वम मंत्रः, प्रभो जो मंत्र बोला जाता है स्वाहा समन्वित वो भी आप ही हो, और समित जो उसमें समिधा डाली जाती है, काष्ठ ईंधन, वो भी आप ही हो। दर्भ पात्राणि कुशा, और यज्ञीय पात्र भी प्रभु आप ही हैं। और त्वम सदस्यः ऋत्विज, यज्ञ में जो एक एक ब्राह्मण होता के रूप में, अध्वर्यु के रूप में, उद्गाता जो भी होता है वो आप ही हो। सदस्य ऋत्विक दंपति देवता, यजमान दंपति आप हो, और बाबा जो देवता पूज्य है वो भी आप हो। अग्निहोत्र भी आप हो, स्वधा सोम, स्वधा और सोम रस भी आप हो, और आज्यम पशु घी और जो पशु आदि का विनियोग होता है वो भी आप ही हो। ये समझ लीजिए यज्ञ शब्द से जो भी कुछ अभिप्रेत है वो सब साक्षात भगवान नारायण का ही रूप है। ये जो बांस बल्ली लकड़ी, ये जो मंडप लगा है, ये तब तक केवल मंडप है, इधर आ जाएं, ये तब तक केवल मंडप है जब तक इसमें देवत्व का आधान नहीं हुआ है। जैसे ही देवत्व का आधान होगा तो ये बांस बांस नहीं है, ये बल्ली बल्ली नहीं है, सिरकी सिरकी ना है, ये सरकंडा सरकंडा ना है। ये यज्ञ कुंड जो आपने अपने हाथ से मिट्टी के बनाए, यज्ञ कुंड वो मिट्टी नहीं है। उसमें जो घड़े रखे जाएंगे तब तक घट हैं, कलश हैं, जब तक तुम्हारे हाथ में है। जैसे ही उस कक्षा में गए, निर्धारित देवत्व की परिधि में गए, सब दिव्यता से संपन्न हो जाएंगे। वो जल सामान्य जल नहीं रहेगा। शास्त्र कहते हैं यज्ञशाला में जो जल प्रयुक्त हो गया, पूजित हो गया, वो समग्र तीर्थों के जल से भी अधिक पावन हो गया। अभी तक ये किसी का खेत है? सब चंदेल जी को खेत है, ठाकुर साहब को खेत है। जिस पल यज्ञाग्नि प्रादुर्भूत हो जाएगी, वेद मंत्रों के साथ स्वाहाकार आरंभ हो जाएगा, अरणि मंथन हो जाएगा, उसी पल ये इतना परिक्षेत्र दिव्य तीर्थ बन जाएगा। फिर इस यज्ञशाला के दर्शन करने से, इसकी परिक्रमा करने से, तो केवल खेत की परिक्रमा नहीं, कोई भूभाग की परिक्रमा नहीं, तीनों लोकों के सर्वाधिक उत्तमोत्तम दिव्य तीर्थ की परिक्रमा है। हमने पहले प्रारंभ में देखा था, पूज्य प्रबल जी महाराज नित्य सबसे पहले परिक्रमा करके आते थे यज्ञशाला की। हम लोग भी यथासंभव ऐसा करते थे। तो ये गुरुजन यज्ञशाला को केवल हमने बनाई और हम देख रहे हैं, हमारे लिए सामान्य भूभाग है, ऐसा नहीं मानते थे। उस कलश के जल का जो अंत में अभिवृत स्नान के रूप में प्रोक्षण होता है, वो दिव्य तीर्थों के जल से अभिषेक माना जाता है। उसे रोग शोक मोह माया ममता झंझट सब कटते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये श्लोक कह रहा है कि जो जिन यज्ञों में, शास्त्रोक्त यज्ञों में, श्रौत यज्ञ में, कुछ लोग कहते हैं आज्य पशु माने घृत का पशु हो, कुछ लोग कहते हैं नहीं पिष्ट पशु हो, कुछ लोग कहते हैं नहीं साक्षात पशु हो। अब हम नहीं जानते कि वस्तुतः वास्तव में तत्व क्या है। जो श्रौत यज्ञों में साक्षात अजा आदि का वहाँ अभिमंत्रण करते हैं अथवा उसका प्रयोग करते हैं,
वो शास्त्र विरुद्ध हैं ऐसा नहीं है। उनके चित्त में भगवान वेद भगवान ने जैसा विश्वास जमाया है, जैसी आस्था जमाई है, वो उनके प्रकाश के आधार पर ठीक कर रहे हैं। और जिनके हृदय में लगता है नहीं साक्षात पशु का विनियोग नहीं है, तो आज्य के माध्यम से, वो पिष्ट के माध्यम से करते हैं। तो यह कह रहे हैं वो पशु भी सामान्य पशु तुमको दिख रहा है कि ये तो सामान्य सा पशु है, पर शास्त्र भागवत जी कहती है वो उस समय भगवान विष्णु का रूप है। एक श्लोक बोलते हैं गीता जी में, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब बताओ, भोजन करने वाला ब्रह्म, जो भोज्य पदार्थ है वो ब्रह्म, और जो भोजन को पकाने वाली अग्नि है वो ब्रह्म। हाँ, ब्रह्माग्नि, ब्रह्म रूपी अग्नि अंदर जल रही है। ब्रह्माग्निर ब्रह्म हवि, उस अग्नि में जो आपने भोजन डाला है वो साधारण रोटी सब्जी दाल चावल का कवल नहीं है, क्या है? हवि है। इसलिए भोजन करना भी हवन करना है, यज्ञ करना है। मनुष्य जग जाए, समझ ले तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, भोजन करते करते ही भजन हो जाए। भोजन करना भी भजन है। क्या सोचना है? इस अंदर हवन कुंड ये रहा, इसमें आग जल रही है, जठराग्नि वैश्वानर कहते हैं। ये हवन कुंड का मुख है। उस हवन कुंड में ऐसे आहुति दी जाती है, इस हवन कुंड में ऐसे आहुति दी जाती है। वो अंदर जलती हुई आग को वैश्वानर भगवान की विभूति माने, इस मुख को अपना मुख न मान करके हवन कुंड का एक आकार माने, और इसमें धधकती हुई अग्नि में ये जो हम भूख के मारे परेशान होकर के खाते हैं, ये न माने, एक एक कौर को भगवान का आहार मानते हुए, भोग मानते हुए स्वाहा की पद्धति से खाए और शांति से स्मरण करता हो भगवान का भोजन करे। तो मैं आपको शास्त्रों के बल पर कहूँ, केवल भोजन मात्र करने से ही उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। केवल भोजन करने से, कर तो सभी रहे, पशु भी खाते हैं, पक्षी भी खाते हैं, अज्ञानी ज्ञानी सब खाते हैं। कोई हाथ धो के खाता है, कोई बिना हाथ धोए खाता है, कोई खड़े खड़े खाता है, कोई बैठ के खाता है, कोई जूता पहने खाता है, कोई बिना जूता पहने खाता है, कोई मंत्र बोल के खाता है, कोई बिना मंत्र के खाता है। तो ये सब खाने की प्रक्रिया है। पर कोई होगा जो हवन करने की पद्धति से खाता है, फिर वह माला लेने की क्या जरूरत है? जाको भोजन भी हवन हो और विश्वात्मा की तृप्ति के निमित्त हो, उसका आहार लेना ही बस हो गया अग्निहोत्र। तो ये श्लोक, ये जो श्लोक है सामान्य नहीं, कहते जो भी कुछ सृष्टि में माने यज्ञ संबंधी है, चाहे वो समिधा हो। अब तुम्हारी नजर में तो आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी है, वो कह रहे नहीं विष्णु है। ये कह रहे हैं कौन? विद्याधर, क्या है? विद्याधर ब्राह्मण। इसका टीका क्या है? हाँ, कौन से नंबर का श्लोक है? 45वें नंबर में कह रहे हैं, प्रभो ब्राह्मणा स्तुवंती, ब्राह्मण 3 श्लोकों के द्वारा, त्वमिति त्रिभी 3 श्लोकों के द्वारा स्तवन करेंगे। सदस्याश्च ऋत्विजश्च, जो भी कुछ है, एवरीथिंग, जो भी कुछ है सब प्रभु आप ही हैं। इसलिए इस यज्ञ में जो कण लगता है ना, किसी का भी साधारणतया नहीं लग सकता। कितना भी तुम्हें अधम से अधम जीव लो और पाप करे, फलाने काम करे, या को पैसा तो लगना ही ना चाहिए, बहुत पापी है, तुम्हारी दृष्टि में बाहर से पापी लग रहा है वो, पर उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका वो द्रव्य स्वीकार्य हो गया। नहीं तो बड़े से बड़े पुण्यात्मा अश्रद्धालु है जाएंगे, बेदक जाएंगे, बाहर जाएंगे, अस्वस्थ है जाएंगे, कोई झंझट पड़ जाएंगे। तो उसको जिसका द्रव्य अंगीकार्य होगा वो वहाँ वैसी प्रेरणा भर देगा, और तुम लगे रहो कि बहुत पापी, बड़ो पुण्यात्मा, अरे बड़ो भलो और बड़ो बुरो। वहाँ जो प्रयुक्त हुआ एक एक कण दिव्य है। इसमें वंशीधर जी क्या कह रहे हैं? वंशीधर जी कहते हैं सृगविणी छंद है, और अच्छा इसमें भी कुछ नहीं कहा। अच्छा 46वां श्लोक देखें।
46वें त्वं पुरागाम रसाया महासुकरो दंष्ट्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिर्व्युज्जहर्थत्रयी गात्र यज्ञक्रतुः। 46वें श्लोक में भगवान को स्मरण दिला रहे हैं। प्रभो त्वम माने तुम ही, पुरा माने पूर्व काल में क्या किया, त्रयी गात्र, हे वेद मूर्ते, त्रयी माने वेद, वेदत्रयी, त्रयी गात्र माने वेद मूर्ते, तुम यज्ञ क्रतु हो, आप ही यज्ञ और यज्ञ के संकल्प, यज्ञ भी आप हैं, ये जो यज्ञ होगा, पर यज्ञ का संकल्प पहले होता है, एक बार मन में उठता है और हजारों लोगों के मन में उठता है, वो जो संकल्प सकारात्मक चिंतन चल रहा है वो यज्ञ है। और यज्ञ क्या है? भगवान विष्णु। जिस व्यक्ति के चित्त में भगवान विष्णु की वृत्ति का उदय न होगा संकल्प के रूप में, वो काहे को अपना खेत देगो। पके अधपके गेहूं काटने के भाव कैसे आ जाएंगे? हम यही की बात कर रहे हैं। चुने तो 2-3 जगह अलग अलग गई, अब कहाँ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये विषय नहीं है, वो है ही नहीं किसी के हाथ में। हम तो बरसों से देखते हैं, देखी कोई और जगह जाती है और दिखाई कोई और जगह जाती है और होता कहीं और ही है। सब यहाँ बहुत अनुकूलता है कि पार्किंग है और यहाँ ये उपलब्धता है, यहाँ उपलब्धता है, और वो जगह कोई और ही भूखी होती है, कहीं और ही मांग लेती है। किसी को भी, जैसे महाकुंभ में अपना यज्ञ हुआ, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता वो कैसे चुनी जाएगी जगह। और जो जितने लक्षण, जितने समीकरण घटित होते गए, तब लगा नहीं यही बहुत अच्छा हुआ, यहाँ हो गया निर्विघ्न। इतना 1 महीने तक का लंबा इतना बड़ा यज्ञ। तो ऐसा जो भूमि भगवान को यज्ञ की आहुति के लिए स्वीकार्य होगी, इतनी आसानी से किसी की भूमि पर न कहीं संत के, ब्राह्मण की जूटन गिरे और ना ही देवताओं के यज्ञ के निमित्त आहुति गिरे। ये भी किसी को कोई करे कि मेरा अभिमान साहब, हमें ऐसे पुण्य आत्मा है, हम चुने गए भगवान के यहाँ, और वो कोई कह करे हम तो बड़े अभागे, हम नहीं चुने, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। तो ना तो किसी को ग्लानि करने की आवश्यकता है और ना ही किसी को गौरव करने की। बस ठीक है, भगवान ने हम खिलौना है, बाकी काम के आगे सो काम ले रहे हो हम थे, मैं ही अकेलो कर रहा हूँ, मैं ही लगो रहूँ, ये भी भाव ठीक नहीं है। तो बस उसी को पता है। त्रयी गात्र माने हे वेद मूर्ते, तुम यज्ञ क्रतु, तुम ही यज्ञ और तुम ही उसका संकल्प हो। पूर्व काल में पुरा रसाया गाम, जब रसातल में गौ माने पृथ्वी, गाम का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी चली गई थी, उसके उद्धार के लिए तुम महाशूकरो भूत्वा, आप महाबराह बन करके ऐसे आए, ऐसे पृथ्वी का उद्धार कर दिया। यथा वारणेन्द्र, जैसे गजराज, वारणेन्द्र वारणा नाम इंद्र, वारण गजः, ओ जैसे गजराज पद्मिनीम उज्जहार, कमलनी को उठा लेता है, ऐसे ही भगवान बराह बन करके प्रभु आपने अपनी दाढ़ों पर दंष्ट्रया, दाढ़ों के द्वारा, योग विस्तूयमान, बड़े बड़े योगियों के द्वारा आपकी स्तुति हो रही थी। नदल लीलया विज्जहर्थ, गर्जना करते हुए खेल खेल में, लीलया माने खेल खेल में, आपने विज्जहर्थ माने पृथ्वी को ऊपर उठा लिया था। 2 बातें कही, पृथ्वी रसातल में गई तो आपको पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सूकर भी बनना पड़ा, बराह भी बनना पड़ा, तो बन गए। ये भगवान की करुणा है। आपकी आंखों के सामने आपने बढ़िया सुंदर सुंदर सफ़ेद कपड़े पहने, चंदन लगाया, माला पहनी हुई है, कुर्ता, आजकल नेतागिरी में बढ़िया सफ़ेद कपड़ा पहने, सजे धजे बड़ी हैवी गाड़ी ते निकल के जा रहे हो, या कोई पंडित जी हो, कोई धर्मात्मा हो, धर्मवीर हो, और आपकी आंखों के सामने नाले में, कीचड़ में कोई गाय फंसी हुई है, तो आप किनारे पर खड़े खड़े चिल्लाओ, लाओ लाओ, आओ आओ, बचाओ बचाओ, पुच्छ पुच्छ, वह पुकारो, कैसे आ जाए? तो जब तक चिल्लाओगे तब तक कुछ न कर पाओगे, और ये भूल गए कि मैं कौन हूँ। ये कपड़ा तो 100 बार धुल जाएंगे, फट जाएंगे तो नए आ जाएंगे, शरीर पर कीचड़ लग जाएगी तो 1 पल में धुल जाएगी, पर गाय तो भैया कीचड़ में जाने पे उतरेगी। यदि गौ की रक्षा का संकल्प चित्त में होगा तो फिर न कपड़े खराब होने का कोई, और न चंदन की कोई चिंता, न माला की कोई चिंता। भगवान बराह को भी भगवती पृथ्वी के उद्धार करने के लिए सूकर बनना पड़ा।
तो बन गए, और उठा के ऐसे लाए जैसे गजराज कमरनी को उठा के ले आता है। और जिस समय भगवान ये कार्य कर रहे थे तब बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े सिद्ध जन उनकी स्तुति का गान कर रहे थे। किसी डूबते हुए को तुम बचाने के लिए कूद जाओ, या कीचड़ से गाय निकाल लाओ, या नाले से गाय निकालने लग जाओ, तुम्हें गंदगी लग गई है, तो भी बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग आपको देख के कहे भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, यानी गाय बचा दी। लोग कीचड़ नहीं देखते, लोग कहते हैं इसने किया क्या है। इसलिए भगवान की करुणा का दर्शन कराते हुए ब्राह्मण देवता कह रहे हैं प्रभु आपने महासूकर बन करके भी, बराह बन करके भी धरती का उद्धार किया था। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं गाम पृथ्वीम रसाया माने रसातलात, रसातल से, दंष्ट्रया माने अपनी दाढ़ों के ऊपर रख करके, विज्जहर्थ माने विशेषेण उद्धृतवान असि, आप हैं जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। तो मानो इसमें एक संकेत भी है, जब प्रभु आप रसातल में गई हुई पृथ्वी का उद्धार कर सकते हो तो मैं पापी हूँ, मैं बुरा हूँ, तो मैं तो बहुत छोटा सा तिनके जैसा भी नहीं, मेरे उद्धार करने में आपको कहाँ कठिनाई है। योगी भी स्तूयमानः हे त्रयी गात्र हे वेदमूर्ते हे यज्ञो यागः सयूपः, यज्ञ माने याग, याग माने सयूपः, तद विशेषः क्रतु, वो क्रतु आप हैं, तद्रूपी यज्ञ संकल्प भी आप हैं। इति वा यज्ञ क्रतु कर्म यस्येति, यज्ञ है क्रतु माने कर्म जिसका। ऐसे 46वें श्लोक में सब ब्राह्मण देवता भगवान की वेदस्य सर्व प्रकाशकत्वेन सर्वरूपता अस्ति, वेद सर्व प्रकाशक होने से सर्वरूप है ऐसा कहा जा रहा है। आगे श्लोक में क्या कह रहे हैं 47वें में, सप्रसीदत्तमस्माकमाकांक्षतां दर्शनन्ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञ विघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। कहते हैं ते दर्शनमाकांक्षताम, आपके दर्शन चाहने वाले, आपके दर्शनों की अभिलाषा जिनके मन में है, हे प्रभो सत्कर्मणाम परिभ्रष्ट, सत्कर्मों से जो परिभ्रष्ट हो चुके हैं, ऐसे अस्माकम माने हम लोगों पर, सत्वम प्रसीद यज्ञेश, हम पर प्रसन्न हो जाओ, हे यज्ञात्मन, हे यज्ञेश, हे यज्ञ के अधीश्वर प्रभो हम पर प्रसन्न हो जाओ। नृभिस्ते नामनी, मनुष्यों के द्वारा आपके नामों का कीर्त्य माने उच्चारण किए जाने पर, कीर्तन किए जाने पर, यज्ञ विघ्नाः क्षयं यान्ति, यज्ञ में आने वाले विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे उन भगवान को आपको तस्मै नमः नमस्कार है। अब मानो यज्ञ करेंगे तो विघ्न आने के भी भय रहेंगे, न जाने कैसे कैसे संकट आवेंगे, तो उन्हें दूर कैसे करोगे? बोले प्रभु आपका नाम ही दूर करेगा। इन सत्कर्मों में आने वाले विघ्नों से बचने की युक्ति भी आप देंगे, शक्ति भी आप देंगे, और इन कठिनाइयों से मोचन भी आप ही करेंगे। युक्ति भी, मुक्ति भी, शक्ति भी, भक्ति भी आप ही के बल पर है। हम तो आपके आश्रित होकर के कर्म कर, ऐसा ब्राह्मण देवता कह रहे हैं। कहते हैं 47वें, सत्वम अस्माकम त्वद्दर्शनाम दर्शनम आकांक्षताम, हम तो आपके हैं और आपके होने के साथ साथ आपके दर्शनों के आकांक्षी हैं, इसलिए हम पर प्रसीद माने प्रसन्न हो जाओ। अस्मद यज्ञम अपि उद्धरेत्यर्थः, ब्राह्मणों ने कहा दक्ष का यज्ञ जो नष्ट हो गया, शक्यम तवै तत्, ये आपके लिए कोई कठिन नहीं है। क्यों? बोले यतस्तव नाम निकीर्त्य माने, आपका नामोच्चारण करने भर से ही यज्ञ विघ्नाः क्षयं यान्ति, यज्ञों के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। एवं प्रभावो यह तस्मै नमः, ऐसा आपका प्रभाव है, इसलिए प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण देवता ऐसा कह करके विरत हुए। तो मैत्रेय उवाच, अब महर्षि मैत्रेय कह रहे हैं, इति दक्षः कविर्यज्ञं भद्ररुद्रावमर्षितं कीर्त्यमाने ऋषिकेशे सन्निन्ये यज्ञ भावने। हाँ, भद्र माने
यहाँ विदुर जी महाराज को संबोधन कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ भद्र माने संबोधन है। मैत्रेय महर्षि कह रहे हैं विदुर जी से, हे विदुर, इति यज्ञ भावने, इस प्रकार यज्ञ भावन माने यज्ञ के रक्षक ऋषिकेशे कीर्त्य माने भगवान विष्णु का जब स्तवन हो गया, स्तुति गान हो रहा है, तो कबीर दक्षः, चतुर जो दक्ष है, दक्ष प्रजापति है, यजमान, रुद्रावमर्षितम, रुद्रगणों के द्वारा जो नष्ट किया गया यज्ञ था, उस यज्ञम सन्निन्ये, उस यज्ञ को फिर से प्रारंभ करने का उपक्रम करने लगा। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ का ध्वंस क्यों किया? बोले उस यज्ञ का उद्देश्य ही किसी का अपमान करना था। हम वह दिखा के मानेंगे हमारे कर रहे हैं, वह नहीं करो तो हम ऐसे करके बातें 21 करके दिखाएंगे जी, और वाह नहीं बुलाएंगे जी। यज्ञ तो अच्छा था, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाना है, सबको बुलाना है। एक बिंदु पर आकर के अटक गया दक्ष। क्यों भगवान शंकर का तिरस्कार करना है जी? करो ना यज्ञ, कौन रोकता है? परंतु जो यज्ञ नष्ट हो गया था, इस प्रकार भगवान विष्णु का स्तवन हो गया, और दक्ष प्रजापति बड़े चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, उन्होंने यज्ञ करने का पुनर्संकल्प सा कर लिया, अर्थात पूर्ण करेंगे इस यज्ञ को इस भाव से। 48वें श्लोक में श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? इत्यनेन प्रकारेण, इस प्रकार से सर्वैहि कीर्त्यमाने, सब देवताओं के, यक्षों के, गंधर्वों के, ऋषियों के, यजमान पत्नियों के द्वारा भगवान विष्णु का स्तवन हो गया। हो जाने पर हे भद्र माने हे विदुर, सन्निन्ये माने प्रवर्तया मास, दक्ष ने फिर से भगवान के सानिध्य में उस यज्ञ को संपन्न करने का उपक्रम आरंभ कर दिया। ये 48वां है। 48वें में बंशीधर जी महाराज कुछ कह रहे हैं। भाई भद्र क्यों कहा विदुर जी को? सामान्यतया गांव की भाषा में कही कि भाई ये बहुत भद्र पुरुष है। भद्र का तात्पर्य भले आदमी है। किसी में कोई सज्जनता विशेष देखते हैं, कुछ उदारता देखते हैं, सदाचार देखते हैं, तो गांव के लोग हैं भाई वो तो बहुत भद्र पुरुष है। कभी अपनी जिह्वा तेवा ने अपशब्द नहीं निकाले, कभी कोई अनुचित बात उनके मुख से नहीं सुनी, अनुचित कर्म नहीं देखा। लोग कहते हैं अरे गांव वो घर तो बहुत खराब है। पूरे घर के लोग एक तो एक धुंधकारी हैं, पर वो तो भाई वो बहुत भद्र भक्ति है। जवा में ऐसे कई आदमी के बारे में ना कहे मैं कि भाई वो तो बहुत भद्र है, ना बोले काऊ के बारे में। कहीं चले जाओ, किसी भले आदमी को पठित लोग ऐसा कहने वाले मिल जाते हैं, वो तो बहुत भद्र है, भले है, वो तो गोकर्ण है। ऐसे ही भद्र माने विदुर जी महाराज को भद्र क्यों कहा जा रहा है? कह रहे हैं बंशीधर जी कह रहे हैं, बोले भगवत भक्तत्वान मंगल रूप सर्वेशाम भद्र चिंतकत्वात् बा। ये विदुर जी महाराज क्या है? भद्र चिंतक हैं, सबका भला सोचते हैं, किसी का अभद्र माने अमंगल नहीं सोचते, इसलिए भद्र कहा। बोले भगवत भक्तत्वात्, भगवान के भक्त हैं विदुर जी, मंगल रूप हैं और सभी का भद्र चिंतन करते हैं, इसलिए इनको भद्र कहा जा रहा है। भगवान के भक्त हैं, सभी का भला सोचते हैं, इसलिए भद्र हैं। कर विदुरे लक्षणया भद्रत्व स्थापनेन अस्वारस्यम मत्वा, कहते नहीं, एक दूसरी बात कह रहे हैं, भद्र रुद्रो भद्राख्य रुद्रो। बोले भद्राख्य रुद्र के द्वारा, अर्थात या विदुर को संबोधन मत मानो, भद्र नामक रुद्र अर्थात वीरभद्र के द्वारा जो यज्ञ नष्ट कर दिया गया था, उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए ऐसा, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है भद्र। आगे क्या है? भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक दक्षं बभास आभाष्य
प्रियमाण इवानघ। यहाँ कहते हैं हे अनघ, अर्थात अनघ माने निष्पाप विदुर जी, सर्वात्मा सर्वभाग भुक भगवान, सर्वांतर्यामी, सर्वभाग भुक माने सर्व भागों के भोक्ता भगवान श्री हरि ने क्या किया, स्वेन भागे न, भगवान का अपना भाग क्या है, बोले त्रिकपाल पुरोडाश है। अपने भाग से प्रियमाण एवं प्रसन्न से होकर के दक्षम आभास से भवास, दक्ष को संबोधित करते हुए क्या, बभास माने बोले। भगवान ने अब देखा दक्ष को संबोधित करने की वृत्ति से, तो ये श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, कहते हैं सर्वात्मतया सर्वभाग भोक्ता भी, सर्वात्मा होने के कारण सभी भागों के भोक्ता होने पर भी भगवान निजानंद तृप्तोपि, भगवान निजानंद से तृप्त होने पर भी स्वेन भागे न, जब भगवान विष्णु को अपना भागांश प्राप्त हुआ, त्रिकपाल पुरोडास अर्पित किया गया। 3 कपालों में, 3 पात्रों में, घटादिक की संज्ञा कपाल होती है, कपालद्वय संयोग माने मृत्यु का पात्र कपाल होता है। 3 पात्रों में पुरोडास अर्पित कर दिया गया। तो प्रियमाण इव माने प्रसन्न से होते हुए, दक्षम आभास से दक्ष को संबोधित करते हुए, बभास माने बोले। तो क्या बोले, बोले भगवान वस्तुतः रुद्रापराधित्वा न वस्तुतः प्रीतः, दक्ष पर मूलतः प्रसन्न नहीं थे भगवान विष्णु। इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, इतने बड़े पद पर आसीन है, मेरी सेवा भी करता है, मेरा भक्त भी है, परंतु इसने एक गड़बड़ की है, इसलिए थोड़े थोड़े प्रसन्न और थोड़े थोड़े अप्रसन्न से हैं, इसलिए इव शब्द का प्रयोग किया गया, प्रियमाण इव। तो इव क्यों लगा, बोले इसने मेरे हृदय, मेरी आत्मा भगवान शिव का तिरस्कार किया है, इसलिए पूर्ण प्रसन्न नहीं है। कहते हैं क्या बोले भगवान, प्रियमाण इव बभास बोले, क्या बोले, बोले भगवान कहते हैं अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग् अविशेषणः। ये जो चौथे स्कंद के 7वें अध्याय का 50वां श्लोक है, ये अपने आप में शैव वैष्णव आदिक भेदों के सिर पर भगवान विष्णु की उक्ति का प्रहार है। जो लगे हैं ना कि शंकर जी बड़े कि विष्णु जी छोटे, कि ना विष्णु जी बड़े कि शंकर जी छोटे। भगवान विष्णु कह रहे हैं, श्री भगवान वाच, बोले अहम माने मैं स्वयं विष्णु, और ब्रह्मा च और ब्रह्मा, और सर्वश्च माने भगवान शिव, जगतः परम कारणम, इस जगत के परम कारण है। कहने के लिए 3 है, वस्तुतः एक ही तत्व है। आत्मेश्वर अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः परम कारणम, आत्मा, सबके आत्मा हम तीनों ही हैं, सबके ईश्वर हम तीनों ही हैं, सबके उपदृष्टा साक्षी हम तीनों ही हैं, स्वयं दृक् माने स्वयं प्रकाश, और अविशेषण माने अनिर्विशेष हम तीनों ही हैं। ब्रह्मा कहो तो देखने में लगता है कि दाढ़ी वाले हैं, ऐसे हंस पर बैठे हैं। शंकर जी कहो तो त्रिशूल और ऐसे शमशान वाले हैं। विष्णु कहो तो गरुड़ पर बैठे ऐसे, एक केवल बाह्य आवरण है। तत्व की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, स्वयं ज्योति की दृष्टि से, साक्षी होने से और शासक होने से एक ही है। वो कार्य, अभी आप में से कई लोग खेत में मानो हल चलाना पड़े, और जिसने पहली बार आपको देखा तो किसान है, तो और आप ही तुरंत ना दो के आओ भोजन बनाने लग जाओ अपनों या कई संत को, और तो भंडारी है को भाई साहब, भंडारी जी सुनो, एक थे ना ये भंडारी। दूसरा, और आपके मन में आगे अभी गाड़ी चलाना है तो झटपट कपड़ा बदले आपने गाड़ी चलाने लगे, तो ड्राइवर से सुनो, ये ड्राइवर दिखाई ना दे रहा। एक आदमी जो आपको गाड़ी चलाते देखता है वो नहीं जानता पीछे कौन आगे कौन और तुम कौन हो। कहते ड्राइवर, भोजन बनाते हो तो पाचक, हल चलाते हो तो किसान, और पढ़ाने जाते हो तो मास्टर जी है। तो जिसने आपके चारों रूप देखे हैं वो जानता है किसान भी यही है, ड्राइवर भी यही है, पाचक भी यही है, याचक भी यही है, दाता भी यही है।
पर जिसने केवल आपका एक रूप देखा तो लड़ जाएगा, जान दे देगा। ना ना भाई साहब, तो हल चला तो देखो, किसान है, वो अध्यापक है ही ना सके। पर जो वस्तुतः तत्व को जानता है वो अभी लड़ेंगे। एक इनका परिचय देगी पत्नी होगी तो कहे मेरे पति देव हैं, बालक कहेंगे मेरे पिता हैं, मित्र कहेंगे मेरा यार है, और पिता कहेगा मेरा पुत्र है। ऐसे एक व्यक्ति के न जाने कितने पते हैं, कितनी पहचान है, कितने संबोधन है एक ही व्यक्ति। तो जैसे एक ही व्यक्ति के अनेक संबोधन, अनेक पहचान, अनेक परिचय होते हैं, वैसे ही परमात्मा सत्ता के अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक पहचान, अलग अलग, पर वस्तुतः वो एक ही है। भगवान कहते हैं हम ही हैं, निर्विशेष हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं यो हम जगत कारणम, मैं जो जगत का कारण हूँ, आत्मा हूँ, ईश्वर हूँ, उपदृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, स्वयं दृक् स्वयं प्रकाशश्च निरुपाधिश्च स एव, जैसा मैं माना जाता हूँ स्वयं दृक् स्वयं प्रकाश और निरुपाधि उपाधि रहित, स एव ब्रह्मा च सर्वश्च इति अन्वय, वही ब्रह्मा है, वही शिव है, तद भिन्न कुछ नहीं है। परंतु शंकर जी की उपासना करने वाले लगाए त्रिपुंड, पहले रुद्राक्ष की माला और जय शंकर, जय काल, जय महाकाल, जय महारुद्र, जय भोलेनाथ, जय महादेव, पूरी ताकत लगाए। और उधर पहने तुलसी की माला और लगाए ऊर्ध्वपुंड और हे नारायण, हे प्रभु, हे क्या कहते हैं, राम कृष्ण, हे जगन्नाथ, ऐसे लो जी। तुलसी और रुद्राक्ष दोनों एक दूसरे से प्रेम करने के लिए आ तो रहे, पर कह रहे मेरी तो आते मिलने कैसे जाएगी, लड़। ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड दोनों एक दूसरे से मिल करके प्रसन्न होने को तैयार हैं। कह रहे भाई हम खड़े ही है गए हैं, थोड़ा आराम कर लें। ऊर्ध्वपुंड खड़ो है तो खड़े खड़े थक गए होंगे, लेट जाओ। सो ऊर्ध्वपुंड लेट गया, त्रिपुंड हो गया। त्रिपुंड ने कहा बहुत देर आराम है, थोड़े खड़े है के काम कर लें, तो ऊर्ध्वपुंड हो गए। 3 रेखा चाहिए, ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो। ये धनुष के आकार का है। त्रिपुंड क्या है, भगवान विष्णु के धनुष के आकार का त्रिपुंड है, और भगवान शंकर के त्रिशूल के आकार का ऊर्ध्वपुंड है। तो भगवान विष्णु के भक्तों ने भगवान शिव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए त्रिशूल के आकार का ऊर्ध्वपुंड धारण किया है। भगवान शंकर के भक्तों ने भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए लो जी भगवान के धनुष का आकार धारण कर लिया। ये है रहस्य इसका। अज्ञानी लोग लड़े जा रहे हैं, बोले शंकर जी भगवान ना है, भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, वो तो नाम रसिक हैं। और उन्हें ये पता नहीं है भगवान विष्णु रोज मिट्टी के बना में महादेव और लगे रहे पूजन करने थे, तो नहीं कहेंगे रे भगवान विष्णु भगवान ना है, भगवान शंकर के भक्त हैं। इन दोनों की लीलाओं का अंतरंग भाव तो कोई कोई जानता है, और बाह्य भाग को जानने वाले लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। मूल वस्तुतः भाव ये है, भगवान विष्णु ने कहा 50वां श्लोक संपन्न हो गया। भगवान विष्णु ने दक्ष को कहा मां पुनर्अपराधं कारस्य, दोबारा गड़बड़ नहीं करना, दोबारा दोष बुद्धि मत करना महादेव में। हितम उपदिशति, हित का उपदेश कर रहे हैं। त्रयाणाम अस्माकम नास्ति विशेषः, हम तीनों में कोई भेद नहीं है, हम तत्वतः एक ही हैं, ऐसा भगवान ने कहा। आज 50वें श्लोक तक की विश्राम, शेष चर्चा कल। नारायण नारायण।